हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल रामचंद्र सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम इसमें सीखेंगे वर्ग निकालना, यानी वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक। तो इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम आपको अपने चैनल के बारे में बता दें। तो हमारा चैनल का नाम है रामचंद्र सर। क्या है? रामचंद्र सर। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है रामचंद्र सर। तो फ्रेंड्स, रामचंद्र सर है और हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है चंद्रा क्लासेज। चंद्रा क्लासेज क्लासेज। तो देखिए, मैं यहाँ पर ये दो चैनल बनाए हुए हैं। एक तो ये है रामचंद्र सर और दूसरा है चंद्रा क्लासेज। तो चंद्रा क्लासेज में आपको ज़्यादातर आपको बड़ी क्लास की क्लासें मिलेंगी। जैसे है आपको नाइन्थ से लेकर के, यानी कि अच्छा नौवीं से 12वीं तक की क्लास। ठीक है। और ये रामचंद्र सर है, ये आपका ये क्लास जैसे आपका एक से लेकर ही मान लीजिए, एक से लेकर के 8 तक क्लास मिलेगी इसमें। ठीक है, रामचंद्र सर। और जैसे चंद्र क्लासेज है, आपको सर्च करते हुए ये नहीं मिलेगा, तो आप उसमें मेरा नाम जोड़ दीजिए। रामचंद्र सर है मेरा नाम, रामचंद्र सर। तो उसके नाम से आप चंद्र क्लासेज में पहुंच सकते हो। ठीक है। और फिर भी नहीं मिलता है तो आप रामचंद्र सर लिख दीजिए, तो उसमें तो ये चंद्र क्लासेज की वीडियो आ जाएंगी। और रामचंद्र सर तो ये चैनल का नाम है, तो इससे तो फिर ये आएगा ही। ठीक है। इसका नाम चंद्र क्लासेज है, तो हो सकता है नया नया है, तो इस वजह से ये सर्च में ना आ पाए। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वर्ग की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। यानी जो वर्ग है तो वर्ग की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अभी वर्गमूल नहीं पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, अभी क्या पढ़ेंगे? ओनली वर्ग की शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए, वर्ग कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक से देखिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए, वर्ग पहले तो ये समझिए वर्ग होता क्या है। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। वर्ग को कहते हैं स्क्वायर। अब देखिए, कोई भी संख्या हम ले लें, जैसे हमने संख्या ले ली जैसे 2। अब यहाँ पर इसकी कोई घात है नहीं अभी, तो अब कोई घात नहीं होती तब एक घात मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई घात नहीं है तब एक घात है। तो एक घात का मतलब सिर्फ 2 ही है। ठीक है। और यदि किसी की जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 5, और 5 के ऊपर घात नहीं है तब तो एक होगी। और जब हमने लगा दी 2, तो इसको कहेंगे 5 की घात 2, या 5 की, इसको पावर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी घात को हम पावर भी कहते हैं। और नीचे होता है, देखिए ये होता है बेस और ये होता है नीचे बेस, यानी आधार, और ये घात यानी आधार। नीचे क्या होता है? आधार। और इसको कहते हैं घात। ठीक है, ये क्या है? घात। ओके, क्लियर। तो ये क्या है? आधार और ये घात। कोई पूछता है तो आप ये बताओ, ये है आधार और ये है घात, यानी 5 की घात 2। और 3 घात हो तब, जैसे हमने लिख दिया 6, 6 की घात 3। तो इसको क्या कहते हैं? क्यूब या फिर घन। तो 6 का घन, और इसको कहते हैं 5 का वर्ग। ठीक है, इसको घन। और बाकी घात है उनको अब घात ही कहेंगे। जैसे हमने कह दिया 6 की घात 4, तो यहाँ पे देखो घात ही गया, या 6 की पावर 4। ठीक है। अब देखिए, आपको 1 से लेकर के 9 तक तो वर्ग आते ही होंगे। 1 से लेकर 10 तक मान लीजिए, जैसे 1 का वर्ग 1 है, और 2 का वर्ग 4 है। ठीक है, वर्ग का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करना। जैसे 1 है, 1 का वर्ग कितना होगा? तो 1 गुणा 1 यानी कि 1, यही तो होगा ना। और 2 का वर्ग कितना होगा? 2 गुणा 2 यानी कि 4। मतलब ये घात होती है, उतनी बार हमको लिखना होता है। अगर हम घन निकालें, जैसे हमने कहा 3 का घन यानी क्यूब निकालें, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 × 9, 9 × 3 = 27। ठीक है। इसी प्रकार
मैं बात करूं जैसे एक है, एक की कितनी भी घात कर लो, जैसे एक है और एक की घात आपने कर ली, मान लीजिए 6 कर ली, ठीक है। तो आप करेंगे एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक, फिर कितनी बार हो गया, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच और एक और कर लीजिए इंटू वन, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एकम एक, फिर एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम, इसका मतलब एक का कितने बार भी गुणा कर लीजिए तो एक ही रहेगा, ठीक है। तो एक का वर्ग या घन या कितनी भी घात हो तो उसका मान एक ही रहेगा हमेशा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी की घात जीरो हो, जैसे लिखिए 5 की घात जीरो, तो इसका मान कितना होगा, एक होगा। क्यों होता है इसका रीजन अगर जानना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी की घात, जैसे हमने कह दिया 6 की घात जीरो है, तो इसका मान हम कहते हैं एक है। क्यों है, तो देखिए मैं इस एक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक बराबर 6/6, क्योंकि इस 6 से ये कट जाएगा ना, लिख सकते हैं ना, जरूर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 की 6 और यहाँ भी 6, तो मैंने बताया अगर कोई घात नहीं है तब एक घात होती है ना, तो इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात एक और इसकी घात एक। और आपको मालूम है अगर ये घात है ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे 6 की घात एक और गुणा 6 की घात ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी ना। तो आपको मालूम होता है जब बेस समान होते हैं तो हम घातों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 6 गुणा 6, तो यहाँ पे एक घात और इसकी एक घात है ना, तो ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से दो 6 ना लेके एक 6 लिखेंगे इनमें, ठीक है। तो हम 6 की घात एक और माइनस एक यानी ऐड कर दिया हमने, तुम कहो सर यहाँ प्लस का चिन्ह, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होता है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी एक प्लस का चिन्ह हो और एक माइनस का तो क्या माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे, यानी 6 की घात कितनी हो जाएगी, 6 की घात जीरो, 6 की घात जीरो। इसका मतलब ये है कि हम इसको काट सकते हैं तो एक लिख सकते हैं ना, इसलिए किसी की घात है, जैसे हमने कह दिया 7, 7 की घात कितनी जीरो, इसका मान कितना एक, क्योंकि इसको हम 7/7 लिख सकते हैं एक को, और ये इससे काटेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, और ये इसी एक के बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात कर रहे थे, वर्गमूल की बहुत ही सरल शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए, तो जैसे हमें आप वर्ग चाहिए, जैसे 25 है, 25 का वर्ग चाहिए, ठीक है ना, आपको क्या चाहिए, 25 का स्क्वायर, तो आप 25 का स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए और आप ऐसा करिए प्लस का चिन्ह लगा लो, ठीक है। और देखो आगे वाली संख्या कितनी है, दो, तो दो का वर्ग, यानी आपको 9 तक तो वर्ग याद होंगे ना, तो याद हो जाते हैं सबको, तो दो का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, तो आपको 4 लिखना है, ठीक है। और इससे पहले एक जीरो लगा दीजिए, क्यों, देखिए जो सिंगल संख्या है जैसे 01, 02, ऐसे इनको जीरो लगा के लिखना है, ठीक है। ऐसे 02, 03 और भी है 04, ऐसे ही करके आपको 09, मतलब कोई भी संख्या आती है तो आपको जीरो लगाना है आगे, ठीक है, तब लिखेंगे संख्याओं को। तो यहाँ पे लिखना 04, ऐसे ही 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो इसमें सिर्फ 2 अंक आ रहे हैं, जब 2 अंक ना आए तब हम जीरो लगा लेंगे पहले, ठीक है। और अब नीचे क्या करेंगे, यहाँ देखो 5 है और ये 2 है, तो इनका आपस में गुणा करिए, तो 2×5 = 10 और 10 गुणा 2, तो 10×2 = 20, तो ये 20 हम क्या कहाँ लिखेंगे, तो देखिए एक अंक इधर होना चाहिए और एक इधर, ये वाला पीछे वाला खाली होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आते हैं 20, तो यहाँ पे लिख दें 20, ओके। अब इनको हम क्या करें, ऐड कर देंगे, तो देखिए ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ कोई नहीं तो आप जीरो लगा सकते हो, ठीक है। तो यानी को ऐड करें तो 5 2 5 2 और ये 6, तो हमें मालूम है कि 25 का वर्ग कितना होता है, 625, तो इस टाइप से हम वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो और देखते हैं, और यहाँ पर हम वर्ग सिर्फ 2 अंकों वाले ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3 अंक वालों के लिए मैं वीडियो जल्द ही लाऊंगा, ठीक है। चलिए आप वर्ग देखिए 13 का, वैसे तो आपको याद है पर 13 का वर्ग बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे, 13 है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो अब पहले मैंने बताया प्लस का चिन्ह लगाओ, लगा लिया प्लस का चिन्ह, ठीक है। और यहाँ पे कितने लिखेंगे, एक का वर्ग एक होगा तो हम 0 1 लिखेंगे, ठीक है। और तीन का वर्ग कितना होगा, तीन का वर्ग होगा 9, तो मैंने बताया अब इससे पहले आपको जीरो लगाना है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 0 9। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखिए 6 6 में तो एक ही अंक है,
तो अब क्या करोगे, तो यहाँ तो आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक है, एक यहाँ पे छोड़ करके, तो 6, और इससे पहले आप जीरो लगा रहे हो तो ले लगा दो यहाँ पे जीरो, ठीक है। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो आपको मालूम ही है ये कितना आएगा 9, और ये 6, और ये 1, ठीक है। यहाँ से मैं उठा दूँ तो ये कितना होगा 169, 169, ओके। चलिए और भी संख्या देखिए, जैसे कि हमने और संख्या ले ली, जैसे 64 ले ली, ठीक है, कितने 64, और इसका स्क्वायर चाहिए। अब देखिए मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा, तो प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, तो इसका प्लस का चिन्ह लगा लिया, ठीक है। और 6 का वर्ग करेंगे 36, और 4 का वर्ग 16, ये तो होगा ना। और 6 चौके 24, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। अब इनको ऐड कर दीजिए, ठीक है, ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये 6, और ये 9, और ये 6 6 10, जीरो हाथ से ले 3 और 1 4, ठीक है। कितना आ गया 4096, ठीक है। ये कितने का है 64 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार मैं 3 संख्याओं वाले वर्ग की वीडियो लाऊंगा, ठीक है, इस प्रकार घन की भी वीडियो लाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक। और आप बने रहिए चैनल के साथ, ठीक है। और भी मैं कुछ और भी बता रहा हूँ वर्ग, ठीक है, और वर्गमूल भी जल्दी कराऊंगा। तो देखिए और भी संख्या आप ले सकते हो, अभी बता दीजिए कौन सी ले लूँ संख्या। तो मैं संख्या ले लूँ जैसे 65, ठीक है, 65, ओके। इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो हम क्या करेंगे, 6 का वर्ग आप जानते हो कितना है 36, और 5 का स्क्वायर 25। अब तुम बहुत सारा प्लस का चिन्ह लगाया, लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और 6 पंजे 30, 30 दूनी 60। तो आपको बस ध्यान ये रखना है, या पीछे से एक अंक छोड़ना, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे गुणा का चिन्ह क्रॉस का चिन्ह लगाते हो ना, वही चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐड करें तो 5 2 और 6 6 12, 6 6 12, 3 और 1 4, ओके। ये आ गया 4225। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब जैसे आपको निकालना है 91 का, कितने का 91, इसका स्क्वायर चाहिए। तो चलिए, तो पहले प्लस का चिन्ह लगा लो, ओके। और इस 9 का वर्ग करेंगे 81, और इस 1 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 1 का वर्ग 1, तो हम इसको 0 1 लिखेंगे, ठीक है। और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितने लिखेंगे 18। अब इनको ऐड कर दीजिए, ओके। तो ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 8 2 8, ठीक है। चलिए और भी वर्ग देखिए, जैसे कि आप निकालना चाहते हो 11 का, तुम कहो सर ये तो सरल बता रहे हो आप लोग। तो देखिए हम सरल बता रहे हैं, इसका मतलब हमारा ये है कि यहाँ पर आप लिखोगे तो जैसे एक का वर्ग एक कर दोगे, यहाँ पर एक का वर्ग एक कर दो, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको करना मैंने बताया 0 1 लिखना है, ठीक है ना। एक का वर्ग 0 1, और ऐसे एक का वर्ग 0 1, ठीक है। और देखिए एक का एक एकम एक, इनका आपस में गुणा, एक एकम एक, और इसका इससे करेंगे गुणा, मतलब जो एक आया था उसको गुणा 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 होगा। तो इस 2 को यहाँ मत लिखना, ठीक है, कहाँ लिखेंगे एक अंक छोड़ करके, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2, और इससे पहले चल लो जीरो लगा लो, ठीक है। अब इनको हम ऐड कर देंगे, तो 1 2 1, तो आपको मालूम ही है कितना होता है 121 11 का वर्ग। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अब मैं 3 अंकों वाली जो संख्या है उसका वर्ग तो जल्दी ही लाऊंगा, ठीक है। और आप चिंता मत करिए, क्लास 8th का मैथ, मतलब 8 तक का मैथ मैं कराऊंगा, ठीक है, इस चैनल के साथ। मैथ हो या फिर आपकी इंग्लिश है, ग्रामर में, और साइंस है तो मैं कराऊंगा, ठीक है। और है जैसे आपका जियोग्राफी से रिलेटेड है तो मैं चीज़ कराऊंगा। और हमारा दूसरा चैनल है चंद्र क्लासेज, तो आप उसमें विजिट कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको बड़ी क्लास की पढ़ाई मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।